अपनी ये सूचना थी कि अपनी को जो सैटरडे को जो अपनी क्लास लगी थी, उस क्लास में अपन ने क्या हुआ कि अपने 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे, लेकिन उसके बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई और अपनी क्लास को वहीं पर रोकना पड़ा। तो अब अपन क्या करेंगे, उस क्लास में अपने जितने भी 5 से 6 क्वेश्चन जो अपन ने किए थे, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस समय नेटवर्क की इश्यू थी और बहुत सारे साथी भी अभी पहली बार जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं पर पहले क्वेश्चन की। आपने पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। तो देखो, अपन जब भी बात करते हैं यहां पर अपना जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, दूसरा सूत्र है वो भी बिल्कुल राइट है, और थर्ड है वो भी बिल्कुल राइट है। अब देखो यहां पर है क्या, एस बराबर तो अपने पास में क्या है, विस्थापन है। क्या ये दूरी भी हो सकता है? हाँ, कई जगह दूरी भी आएगा, कई जगह ऊंचाई भी आएगा, हो सकता है इनमें चौड़ाई का रूप भी कहीं पर आ गए। बिल्कुल u है वो है अपना प्रारंभिक वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। v क्या है, अपना अंतिम वेग, अंतिम वेग। a अपने पास में क्या है, त्वरण, और इसके अलावा अपने पास में t क्या आ गया, समय। इन चीजों के बारे में अपन ने बात करते हैं। हाँ राइट, बिल्कुल ऑप्शन डी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर अपनी कोई भी चीज है वो नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर अगर गति हो रही है, तो अपना u बराबर क्या हो जाएगा, 0। अपन किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना, तब उसका प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक निश्चित बिंदु पे जाके वो रुक जाएगी, एक निश्चित बिंदु पे पहुंचेगी और वहां पे रुक के फिर नीचे आ जाएगी। तो उस ऊपर की गति के लिए अपना अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण 0 कब हो जाए, जब अपना क्या हो जाए, एक समान चाल, क्या हो जाए, एक समान चाल, या क्या हो जाए, v बराबर u होने पर क्या हो जाएगा अपने पास में, एक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड। देवेंद्र का बहुत बढ़िया आंसर। समय कभी भी 0 अपना नहीं होता है। तो अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी है वो अपना राइट हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है कि अगर अपने को राइट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट देखना है, राइट स्टेटमेंट देखना है। अपने पास में दो प्रकार की गतियां हैं, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु को फेंक रहे हैं, और दूसरा एक वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। तो दोनों में क्या चीज होगी? तो देखो, अगर अपन बात करते हैं पृथ्वी सतह, पृथ्वी सतह की जब भी अपन बात करें, तो पृथ्वी सतह से ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखो, अगर ऊपर की ओर जाएगी तो अपने पास में क्या हो रहा है, पृथ्वी से दूर जा रही है, पृथ्वी से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो एक का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ऊपर जा रही है तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई चीज नीचे की ओर आ रही है, अगर नीचे की ओर आ रही है तो पृथ्वी की ओर आ रही है तो g प्लस का हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा। सर मैं ड्राइवर में भी आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी ड्राइवर की क्लास मैराथन हुई थी कल, उसमें अपन ने 150 क्वेश्चन किए थे साइंस के। तो यहां पर है ऊपर की ओर में देखो a बराबर -g और v बराबर 0 है, नीचे आने पर a बराबर +g और u बराबर 0। दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास में क्या हो जाएंगे, राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो अपना स्टेटमेंट गलत हो। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, 2 किलोग्राम का पिस्टल है,
उसके अंदर 20 ग्राम की एक गोली है, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। तो बताइए जब पिस्टल पीछे हटेगा तो इसका वेग क्या होगा? आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। अच्छा 2 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल एक बार चेक कर लो। देवेंद्र एक बार चेक कर लो दोबारा 2 मीटर प्रति सेकंड के लिए। तो देखो जब भी अपन इस प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं? संवेग संरक्षण की। किसकी बात करते हैं? संवेग संरक्षण की अपन बात करते हैं। तो देखो पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होता है, तो इसमें पहले का संवेग क्या हो जाएगा? पिस्टल का संवेग, और बराबर में क्या हो जाएगा? गोली का संवेग। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न अपना आए, अपने को क्या करना है, जो भी दोनों वस्तुएं दे रखी है दोनों के संवेग बराबर कर देने, और दोनों के संवेग बराबर करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv, तो ये हो गया mv। अब देखो दोनों mv बराबर है तो अपने को इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा m1 v1, ये हो जाएगा m2 v2। अब देखो अपने को दे क्या रखा है, क्या पिस्टल का भार या द्रव्यमान दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम, तो m की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 2। v1 का मान तो पूछा गया तो v1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। m2 कितना दे रखा है भाई? 20 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। साथ में क्या इसका वेग दे रखा है? क्या बिल्कुल दे रखा है 150 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको लिख देंगे। अब देखो 150 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, और 3000 में 1000 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से 2 इंटू वी1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और v1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, और अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा? 1.5 मीटर प्रति सेकंड। एक प्रिंस का आंसर है वो बिल्कुल सही आया, ऑप्शन बी 1.5 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए इस चीज को? अपने को क्या करना है? केवल संवेग को बराबर करना है। संवेग बराबर करते ही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? मुकेश यादव का भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। रेखीय संवेग पर आधारित युक्तियां कौन सी है? रेखीय संवेग का मतलब क्या होता है कि अगर चीजें दो रूपों में जा रही है ना तो दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए। तो बंदूक से गोली निकलेगी, अभी अपन ने प्रश्न किया तो वो किस पे आधारित था? तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि बंदूक से गोली का निकलना और बंदूक का पीछे उड़ जाना ये होता है। रॉकेट का प्रणोदन करना ये भी बिल्कुल संवेग संरक्षण पे होता है। और दो पिंडों की टक्कर, दो पिंड जब भी होंगे तो ध्यान रखना इनमें संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा बदल सकती है। चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, संवेग तो सुरक्षित रहेगा, ऊर्जा बदल सकती है। तो अपने पास में कौन से स्टेटमेंट राइट हो जाएगा? सारे के सारे राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, कृष्ण का, रिया का, प्रिंस का, सबका आंसर आ रहा है डी। बहुत बढ़िया। तो अपने अब ये ध्यान रखना, ये जो नियम है वो किस पे आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण पे। अगला प्रश्न है, दूरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है? अपने को दूरी के लिए बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है। तो देखो पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। दूरी और इधर क्या आ गया? विस्थापन आ गया भाई। दूरी और विस्थापन है। दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। कैसी राशि?
राशि, इसका मतलब इसमें केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ में दिशा होगी। परिमाण के साथ में क्या होगी, दिशा होगी। जब अदिश राशि है तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। जब ये सदिश राशि है तो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तीनों रूपों में अपने पास में पाया जा सकता है। जब अपन बात करें मात्रक की तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो ध्यान रख लेना कि सबसे छोटी दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है और सबसे बड़ा विस्थापन दूरी होती है। तो दूरी और विस्थापन में संबंध ये होता है कि दूरी होती है वो या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या फिर विस्थापन से क्या होगी, बड़ी होगी। स्पीड का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, मीटर प्रति सेकंड, बहुत बढ़िया। तो देखो दूरी है, शून्य नहीं हो सकती क्योंकि क्या है, अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक मीटर है, ये भी अपना राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका परिमाण वस्तु के विस्थापन के बराबर, देखो बराबर होता है और ज्यादा भी होता है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। अब अपन इस प्रश्न की ओर अपन बात करें तो आपने जब भी कोई वाहन चलाया होगा, दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन चलाया होगा, तो आपने देखा होगा कि इस रूप से उसमें क्या लिखा होता है, स्पीड लिखी हुई होती है। जब भी अपना जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें ऐसे लिखा होता है, और उसके साथ में क्या होता है, अपने पास में एक इस पर रूप में अपने पास में होता है। यहां पे क्या है कि यहां पर किलोमीटर लिखे होते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो जो स्पीड बताता है ना, उसको तो बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और जो किलोमीटर या जो अंदर दूरी वाला बता रहा है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि अपने को जो स्पीडोमीटर होता है वो तो क्या करता है, चाल को बताता है कितनी स्पीड से चल रही है कोई गाड़ी। और जो ओडोमीटर है वो क्या बताता है कि वाहन ने कितने किलोमीटर या कितनी दूरी तय कर ली। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 1, 2 और 3 जो तीनों के तीनों है वो क्या है, राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास में अपने को 4 ग्राफ दे रखे हैं और उन ग्राफ का अपने को मिलान करके बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो देखो, क्या यहां पर दूरी और समय है, तो क्या पहले वाले में ग्राफ बढ़ रहा है, तो अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो इसमें तो हो रही है वृद्धि। अब वृद्धि ग्राफ एकदम से बढ़ रहा है तो वृद्धि कैसी हो रही है, असमान वृद्धि हो रही। और दूरी और समय का जो अनुपात है वो किसको बताता है, चाल को बताता है। किसको बताता है, चाल को। सीधा सा अपने पास में तीनों कंसेप्ट आ गए। अब देखो, क्या बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि। क्या सीधा एक समान है, तो एक समान हो जाएगा। क्या दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, तो ये लो, दूरी और समय का अनुपात क्या आ गया, चाल। देखो नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी बिल्कुल सीधी रेखा में हो रही है, इसका मतलब कैसी कमी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी।
और दूरी और समय का अनुपात किसको बताता है? चाल को। अब इसके बाद में अपन बात करें, यहां पर देखो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है, पहले भी यहां पर था, इसी के बराबर में चल रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्थिर अवस्था बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्थिर अवस्था बोल सकते हैं। तो अपने पास में देखो कि अपने पहले वाला है वृद्धि और असमान, तो कै के अंदर तो कौन सा है? वृद्धि और असमान वाला है। असमान कै के अंदर तो अपना फर्स्ट है। अच्छा, तो ये और ये तो गलती ही हो गए। ख के अंदर कौन सा है? वृद्धि और एक समान चाल, तो अपना कौन सा हो गया? बढ़ता हुआ। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? 1 3 2 और 4 वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस बार अपने को क्या करना है? देखो, जब भी अपन ग्राफ बना रहे हैं, यहां पर अपन ने लिखा है समय और यहां पर लिखा है दूरी, तो देखो ये ग्राफ बताएगा किसको? ये ग्राफ बताएगा इन दोनों के अनुपात को। तो ये ग्राफ बताएगा, अगर इसका ग्राफ बन रहा है तो वो इसको बताएगा, दूरी बटा समय। और दूरी बटा समय गति को बताता है, जिसमें क्या हो सकती है? चाल हो सकती है या फिर वेग हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं वेग और समय के मध्य, तो ये किसको बताएगा? वेग बटा समय को बताएगा। किसको बताएगा? वेग बटा समय। और वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो अपने को पूछा गया कि विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन या फिर दूरी, विस्थापन भी हो सकता है अपने पास में। क्या हो सकता है? विस्थापन भी हो सकता है या दूरी भी हो सकता है। विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है? बिल्कुल वेग को बताता है। तथा दूरी समय ग्राफ, देखो दूरी का, अच्छा दूरी समय ग्राफ आ गया, वस्तु की चाल को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बताएगा। गति समय ग्राफ वस्तु के त्वरण को बताता है। वेग या गति समय ग्राफ है किसको बताता है? त्वरण को। तो क्या हो जाएगा? ए और जो बी है वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने क्या है? राइट है। अगर विस्थापन और समय आ रहा है, विस्थापन और समय आ रहा है तब तो किसको बताएगा? वेग को बताएगा। और दूरी और समय आ रहा है तब किसको बताएगा? चाल को बताएगा। और अगर वेग या फिर चाल बटा समय आ रहा है तो किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने को यह दे रखा है कि एक वस्तु है वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, और उतनी ही दूरी 16 मीटर की दूरी है वो 2 सेकंड में वापस तय करती है। तो जब भी जा रही है तब तो 4 सेकंड में, और आ रही है तब 2 सेकंड में। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो देखो अपने पास में क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल लिया गया समय। इससे अपने पास में क्या आ जाएगा? चाल बराबर अपने पास में कुल दूरी कितनी है? देखो 16 मीटर तो ये रही, 16 मीटर ये रही, तो 16 और 16 32 मीटर हो गई। कुल समय कितना है? 4 सेकंड यहां पर है और 2 सेकंड अपने पास में यहां पर है, तो कुल कितनी हो गई? 6 सेकंड। तो कितना आ गया? 32 बटा 6, तो लगभग कितना आ जाएगा? 5.33 आ जाएगा अपने पास में। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। कुल औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, वो कितना है, तो उससे अपन निकालेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। अब अपने पास में क्या दे रखा है? यहां पर अपने को एक स्टेटमेंट देखने की कोशिश करना। जब समय समान हो तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? और दूसरा
जब दूरी समान हो तो अपने पास में औसत चाल क्या होती है। तो जब अपने बात कर रहे हैं कि अपने पास में समय समान होता है तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी। एक सेकंड, दोनों चालें अपने पास में जुड़ जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहां पर ए व बी क्या है, ए व बी चाल है। क्या दे रखी है भाई, ए और बी क्या है, चाल अपने पास में दे रखी है। और अगर जब दूरी समान हो तब अपने पास में क्या हो जाएगा, दोनों दूरियों का गुणा, फिर 2 से गुणा और भाग में दोनों दूरियों का योग। ए व बी क्या है, चाल है। ये ध्यान रखना कि जब समय बराबर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, दोनों चालों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। लेकिन जब दूरी समान है तो क्या करना है, 2 से गुणा कर दो दोनों चालों को और दोनों चालों का भाग में योग कर दो। तो यहां पर तो कौन सा हो जाएगा, a प्लस बी बटा 2। ये तो कब हो जाएगा, जब समय समान हो। और अगर सी वाला कब होता, जब दूरी बराबर हो। तो अपने को समय पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर बी आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और सी वाला कब हो जाता, जब दूरी बराबर हो। ये लो, यहां पर दूरी बराबर दे दी, क्या दे दी गई है, दूरी बराबर दे दी है, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये वाला तो कब होता, जब समय समान हो। और ये वाला कब है, जब दूरी समान है। हो जाएगा बिल्कुल, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखो, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाकर 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो साइकिल का त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, विराम अवस्था से चालू होगा ना, तो u का मान तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि क्या चल रहा है, विराम अवस्था से। तो प्रारंभिक वेग तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है समय t बराबर कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है। अंतिम वेग कितना दे रखा है, v बराबर दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या है, त्वरण a बराबर पूछा है। तो अपन जब त्वरण निकालेंगे तो देखो u, v और t दे रखा है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रथम समीकरण आ जाएगा। प्रथम समीकरण में अपन क्या पढ़ते थे, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। u का मान 0, a का मान पूछा है, इसका मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये 30 इधर भाग में आ जाएगा, तो 6/30 हो जाएगा और इधर a आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1/5 का मतलब कितना होता है, 0.2, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। जब भी अपने को देखना है कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो अपने को क्या करना है, समय दे रखा है, विराम अवस्था है, तो u का मान 0 दे रखा है और अपने पास में v का मान दे रखा है। ये u का, ये v का और t का मान दे रखा है, a का मान पूछा है, तो कौन सा समीकरण लग जाएगा, पहला है वो समीकरण लग जाएगा। इसके बाद में अपने को त्वरण के बारे में दे रखा है। तो देखो, अपन क्या करते हैं, जब भी अपन बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन कैसा है, सदिश। विस्थापन कैसा है, सदिश। विस्थापन से क्या बनता है, वेग। विस्थापन से क्या बनेगा, वेग। तो वेग भी कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। वेग से क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगा,
सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण से क्या बनेगा, बल बनेगा, बल भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। और जो सदिश होती है तो पहली बात तो सदिश होती है, और जो भी राशियां सदिश होती है वो क्या होती है, वो धनात्मक भी होती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ये अपन ने पहले ही देख रखा है। तो ये हो सकता है, इसका मतलब इसके अंदर कौन से हो जाएंगे, सत्य पूछा गया है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, अपने राइट हो जाएंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी है वो अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, अपने को राइट स्टेटमेंट पहचानना है। चाल अदिश राशि होती है, ये भी अपने देखा था। चाल कैसी होती है, अदिश। वेग कैसा होता है, सदिश। तो ये चीज तो सत्य है। तो जब चाल अदिश है तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी सही है। वेग है, सदिश है, तो नेगेटिव होगी, जीरो होगी और पॉजिटिव होगी। और चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब अपन देख रहे हैं कि किसी दूरी को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो पहली चाल तो कितनी दे रखी है, 2 मीटर प्रति सेकंड। अपन मान लेते हैं ए बराबर कितना दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रथम चाल तो क्या दे रखी है, ए बराबर तो दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। और सेकंड चाल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सेकंड चाल अपने को दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मेनली चीज है क्या, उतनी ही दूरी, जितनी दूरी गया उतनी की उतनी ही दूरी, तो है क्या, दूरी बराबर है। क्या है, दूरी बराबर है। अपन ने अभी भी देखा कि जब दूरी बराबर हो और अपने बात करते हैं चाल दे रखी हो तो अपन क्या करते हैं, 2 गुणा ए गुणा बी बट्टा ए प्लस बी करते हैं। कब, जब दूरी बराबर हो। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 6, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6। तो देखो कितना हो जाएगा, ऊपर 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चाल पूछिए तो 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। जब अपन बात कर रहे हैं दूरी बराबर हो तब तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और समय बराबर हो तब अपन a प्लस बी बटा 2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वाहन यात्रा में देखो पहली चाल दे रखी है, a बराबर दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, b बराबर कितना दे रखा है, 6 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या कह रहा है, पहले आधे समय को और बाद में भी आधे समय, यानी दोनों समय है वो कैसे होंगे, बराबर हो गए। पहले वाला समय और बाद वाला समय दोनों बराबर है। तो यहां पर अपने पास में क्या है, समय है वो समान है, और समय समान है तब क्या हो जाएगा, अपन क्या पढ़ के चले थे कि समय समान हो तो उस चाल क्या होता है, a प्लस बी बट्टा 2 होता है। क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी है क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति का द्वितीय नियम गणितीय निरूपण में किसको बताता है। तो ध्यान रखना अपन ने सेकंड नियम की बात की थी, तो बल का क्या करता है, बल का मात्रात्मक वर्णन करता है। क्या करता है, मात्रात्मक वर्णन करता है। दूसरा ये क्या करता है, रेखीय संवेग
संरक्षण पर आधारित होता है। इस पे आधारित होता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और होता क्या है कि इसमें लगने वाला बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर। बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर प्राप्त होता है अपने को। इसके बराबर प्राप्त होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग का P को P बराबर क्या है अपने पास में? संवेग। और संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा m से तो हो जाएगा किलोग्राम, v से हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अपने को देखो कौन सा दे रखा है? F बराबर dp बट्टे dt। ऑप्शन ए है 35 के अंदर, वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले नियम में बल क्या है? बल की मात्रा पता चलती है कि कितना बल लगा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। तो देखो चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करेगी तो वो कौन सा वेग हो जाएगा? u। कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। प्रारंभ करके ये किसका मान दे दिया? प्रारंभ हो रहा है तो u का मान। प्रारंभ करके 5 सेकंड, तो t का मान कितना दे दिया? t बराबर दे दिया 5 सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या प्राप्त करती है? त्वरण। तो अपने पास में त्वरण है जिसको अपन a से लिखते हैं, वो कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पूछा क्या गया है? अंतिम वेग पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? अंतिम वेग। तो देखो u, v, t और a चारों एक साथ कौन से सूत्र में होते हैं? गति के पहले समीकरण में। कौन से में होते हैं? गति के प्रथम समीकरण में। प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at कहता है। v का मान पूछा गया है, यहाँ पे v का मान तो क्या किया गया है? पूछा गया है। तो v बराबर u कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। साथ में a का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। t का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? देखो 10 इंटू 5 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकंड। a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभ होकर, तो u का मान कितना दे रखा है? 2 मीटर प्रति सेकंड 4 सेकंड में। तो t का मान कितना दे रखा है? 4 सेकंड दे रखा है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। तो a का मान कितना दे रखा है? a का मान दे रखा है अपने पास में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अपने को पूछा क्या गया है? अपने को पूछा गया है कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी कौन से? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उत्कर्ष राजगुरु जी, गुड इवनिंग। तो देखो अपने को पूछा क्या गया? दूरी पूछी गई है। तो दूरी या तो दूसरे सूत्र में आती है या तीसरे सूत्र में आती है। जब अपन दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो अपने पास में आता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये तो कौन सा है? द्वितीय के अंदर है। और तृतीय जब सूत्र की अपन बात करते हैं तो उसमें होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन दो के अंदर ही आती है दूरी। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में तो v अपने को दे ही नहीं रखा है और s भी अपने को नहीं दे रखा है, तो ये वाला तो अपन सूत्र नहीं लगा सकते। अपन
इस क्लास का है। अभी गति वाला टॉपिक चल रहा है, रीड लेवल 1 और लेवल 2 साइंस के लिए। तो सेकंड वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। सेकंड वाले सूत्र में अपन क्या कहते हैं, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहां काम में तुषार बोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखो एस यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है 2, बिल्कुल 2 हो गया। टी कितना दे रखा है 4 हो गया, 1/2। ए कितना दे रखा है 5। टी का स्क्वायर है तो 4 का ये लो स्क्वायर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रोज शाम को 5 से 6 बजे तक साइंस की क्लास ही लगती है। तो अब देखो यहां से तो कितना हो गया 8 हो गया, प्लस में यहां से ये देखो 2 टाइम हो गया, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 48 मीटर हो गया। तो अपना क्या हो गया लोंगाराम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अपने पास में राइट आंसर क्या आ गया 48 मीटर आ गया। कितना आ गया 48 मीटर। केवल अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने पास में क्या दे रखा है, कौन सा सूत्र अपन काम में लेंगे, उसके बाद में अपन आसानी से आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया ए आ गया। इसके बाद में चलते हैं अपने को 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष का आंसर ए आ रहा है। देखो 90.6 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई या फिर एस के रूप में दे रखा है, तो ये कितना 9.6 मीटर दे रखा है। ऊंचाई से छोड़ी जाए, अपन ने पढ़ा था कि जब ऊपर से किसी चीज को छोड़ते हैं तो यू का मान तो क्या होता है 0। कब होता है ऊपर से छोड़ने पर यू का मान तो क्या होता है 0 होता है। गेंद को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, तो क्या पूछा गया है टी का मान पूछा गया है। अपने को ये बताना है एच यू और टी तीनों किस में होते हैं। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों कैसे करते हैं अपन, पहला सूत्र तो ये है, दूसरा सूत्र अपने पास में ये है, और तीसरा सूत्र अपने पास में ये है। तीनों सूत्र आ गए अपने पास में। अब इन तीनों से सोशल साइंस की कब पढ़े, बिल्कुल सोशल साइंस की क्लास भी लगेगी। तो देखो जब अपन बात करते हैं इन तीनों सूत्रों की, तो अपने को पहली बात तो ज्ञात क्या करना है, टी ज्ञात करना है। तो देखो टी वाला तो इसके अंदर कहीं पर दे ही नहीं रखा, तो ये वाला सूत्र तो काम में नहीं आएगा। अब अगर अपन पहले वाला सूत्र काम में ले, तो वहां पे अपने को v का मान है वो नहीं दे रखा है, तो अपन ये वाला सूत्र भी अपन काम में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब अब बचा कौन सा, बीच वाला सूत्र बचा, तो वो काम में लेंगे एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये काम में लेंगे। अब देखो एस का मान कितना है 19.6, कितना है 19.6 बराबर, देखो u का मान 0 आ गया, तो ये पूरा का पूरा पद कितना हो गया 0 हो गया, प्लस 1/2 a का मान अपने को जब देखो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो a का मान कितना होता है 9.8 g के बराबर होता है प्लस का, और t कितना दे रखा है, t अपने को दे नहीं रखा, तो अपन क्या करेंगे t के स्क्वायर को अपन इसी रूप में लिख देंगे। अब देखो यहां से अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, इस 9.8 से 9.8 का दुगुना कितना होता है 19.6 होता है, तो ये तो दुगुना हो जाएगा। ये दो भाग में है, भाग से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 2 गुणा 2, और यहां क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी का मान क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, टी का मान क्या हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि इसको भी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, टी गुणा टी, तो टी और टी इधर है, 2 और 2 गुणा इधर है, तो इसका मतलब टी का मतलब अपने पास में कितना सेकंड हो जाएगा 2 सेकंड है वो हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 2 सेकंड है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा अपने पास में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेग से गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए,
तो वह 2.5 मीटर की ऊंचाई। एस इस बार कितना दे रखा है, एस दे रखा है 2.5 मीटर। कितना दे रखा है? 2.5 मीटर। अच्छा, पहुंच जाती है। केवल एस दे रखा है, ऊपर की ओर फेंकने पर वो कहां पहुंच रही है। अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो अपने को पता है जो ए होता है वो क्या होता है, माइनस का जी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लासें अपने पास में बिल्कुल चलती रहेगी। हाँ, अब इसके बाद में पूछा क्या है, किस वेग से ऊपर फेंका जाए। तो अपने को पता है जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जब भी अपन फेंकते हैं तो अपने पास में क्या हो जाता है, v का मान क्या हो जाता है। सुशीला मोनिया गुड इवनिंग। तो अपने पास में v का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और प्रारंभिक वेग है वो अपने को पूछा गया है। अब इसको देख के ही आप बता सकते हो कि एस ए वी और यू दे रखा है, कौन सा सूत्र काम में आ जाएगा, लास्ट वाला। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला सूत्र काम में आ जाएगा। तो देखो अपन क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना, 0। v का मान क्या हो गया, 0। u कितना दे रखा है, तो u तो दे ही नहीं रखा, प्लस आ गया 2 आ गया। a का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 9.8। और s का मान कितना दे रखा है, तो अपने पास में s का मान दे रखा है 2.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर तो 0 है ही है, यू स्क्वायर। अब देखो ये माइनस वाला गुणा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 9.8 ये हो जाएगा। और मल्टीपल में अपने पास में कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर ये हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 19.6 और उसको 2.5 से मल्टीपल करेंगे। सर बिल्कुल ऐप अभी लॉन्च नहीं है। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 49। और जब अपन बात करते हैं 49 की, तो ये अपने पास में यहां से अपन क्या आ जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, √49। और u का मान क्या हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो अपना ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपन 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर इस गेंद को फेंकेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, अपन इसको 2.5 मीटर की ऊंचाई तक अपन पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में आज की क्लास का अपना जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, अपने पास में अपने को क्या करना है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर है, तो अपने को यह बताना है कि उसका त्वरण क्या होगा। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में बात करने अपन प्रारंभिक वेग। देखो प्रारंभिक वेग अपने को क्या दे रखा है, u बराबर v दे रखा है। u बराबर क्या दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल आगे और भी क्लासेस स्टार्ट रहेगी। u बराबर v दे रखा है, तो अपन पहला समीकरण देखते हैं, v बराबर u प्लस AT। u प्लस का है, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। t गुणा में है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा, भाग में, v माइनस यू बट्टा टी। तो a का फॉर्मूला अपने पास में क्या आ जाता है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो देखो v और u तो बराबर है,
तो a बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 0 आ जाएगा, क्योंकि v और u तो क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो उसका वस्तु का जो त्वरण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये अपनी जो क्लास थी वो थी गति वाली, गति और गति के समीकरण। अपनी क्लास में अपना जो टॉपिक था वो क्या था, गति व गति के समीकरण। तो इसके अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन के अंदर अपन ने कोशिश की, ये सवाल आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। तो इस क्लास में अपन ने 40 क्वेश्चनों के अंदर जितने भी प्रकार की गतियां हैं, गतियों से संबंधित समीकरण है, उनके जो नियमों से बनने वाले सवाल है, उनके बारे में चर्चा की। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपनी नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना टॉपिक रहेगा फोर्स, बल वाला। कौन सा टॉपिक रहेगा, बल वाला टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स बहुत बहुत आपका आभार। आपको क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में अपन ने लगभग 22-23 क्वेश्चन पे कवर किए। तो आपके लगभग कितने एक सवाल सही हो रहे हैं इस क्लास में? एक बार कमेंट करके बताइए कि आपके कितने एक सवाल है वो सही हो रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक रहेगा कल से अपने, ध्यान रख लेना। इस टॉपिक को एक बार आपने जहां से भी पढ़ा होगा, एक बार आप बल वाले टॉपिक को रिवाइज करके आए। तो फिर अपनी कल क्लास रहेगी कितने बजे, 5:00 PM पे प्रेरक एकेडमी पे ही अपनी क्लास रहेगी। अपने को कल इस टॉपिक को पढ़ के अच्छे से पढ़ के आना है और अपन इसके बहुत ही बेहतरीन सवालों पे चर्चा करेंगे। और उम्मीद यही रहेगी कि आपके इन्हीं क्लासों में से सारे के सारे सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। अब इसके बाद में एक और सूचना आपके लिए दे देते हैं।